सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने $1.5 अरब का मजीद कर्ज ले लिया है। गैर मुल्की मालियाती इदारों से मुआहदों में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इस बारे में ट्वीट किया और बताया कि मजीद कर्ज लिया गया है। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से $1.5 अरब का मुआहदा किया गया है। हुकूमत ने $1.5 अरब का मजीद कर्ज लिया है। गैर मुल्की मालियाती इदारों से मुआहदे में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने ट्वीट के ज़रिए यह पैगाम दिया, कौम को बताया कि वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से $1.5 अरब का मुआहदा किया गया है। ये $1.5 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे। ADB कराची रैपिड बस के लिए $23.50 करोड़ फराहम करेगा। एलामिये में ये भी बताया गया है। और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 28 पैसे महंगा होने के बाद $166.63 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत $167.20 हो गई। ताहम यूरो और बरतानवी पाउंड की कीमत में कदरे कमी देखी गई है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 28 पैसे महंगा होने के बाद $166.63 का हो गया है। और बजट की बात करें तो सिंध के बाद गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत बाजी ले गई। नून लीग की हुकूमत ने अपने आखिरी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की सिफारिश की है। स्केल 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 15% एडहॉक रिलीफ की तजवीज़ दी गई है, जबकि स्केल 17 और ऊपर के मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 10% इजाफे की सिफारिश की गई है। बजट में कोरोना से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। तालीम के लिए $1.33 और सेहत के शोबे के लिए $1.27 रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने भी इजाफा कर दिया है। नून लीग ने अपने आखिरी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की सिफारिश की है। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 923 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया। तरक्याती प्रोग्राम का हजम 3 खरब 17 अरब 8 अरब करोड़ से ज़ायद, जबकि MTI अस्पतालों के लिए 36 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई बजट में तालीम के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि सयाहत के फ़रोग पर 1 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 24 अरब रुपए कोरोना एमरजेंसी के लिए रखे गए हैं। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा ने बजट को झूठ का पलंदा करार दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा माली साल का 923 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया, जबकि तरक्याती प्रोग्राम का हजम 3 खरब 17 अरब 8 करोड़ से ज़ायद, जबकि MTI अस्पतालों के लिए 36 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई बजट में तालीम के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि सयाहत के फ़रोग पर 1 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कराची के इलाके सिरजानी नॉर्दर्न बाईपास पर पुलिस मुकाबले में एक अहलकार शहीद हो गया। बैकअप के लिए जाने वाली पुलिस मोबाइल भी उलटने से एक सब इंस्पेक्टर शहीद, जबकि खातून SHO समेत 3 अहलकार जख्मी हो गए। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, बताएगा क्या वाक़या है ये? हाँ जी बिल्कुल, देखें, इस हवाले से हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है। उनका कहना है कि सरजानी नॉर्दर्न बाईपास पर पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें पुलिस एहलकार इरफान जो है वो डाकुओं की फायरिंग से शहीद हो गए, जबकि बैकअप पर पहुंचने वाली पुलिस मोबाइल जो है वो उलट गई, जिससे सब इंस्पेक्टर गुलाम मोहम्मद भी शहीद हो गए, जबकि SHO समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए आबादी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से पुलिस के आला अफसरान अस्पताल पहुंच चुके हैं। वाक़े की मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 136 अफराद जान से गए। मजमूई तादाद 3229 हो गई है। 4944 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 1265 अमवात हो चुकी। मरीजों की तादाद 1,65,062 तक पहुंच गई है। इसी हवाले से सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कोरोना थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने नए आदादोशुमार जारी कर दिए। वायरस से एक रोज में मजीद 136 अफराद चल बसे, जबकि 4944 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 1265 अमवात हो चुकी हैं। सिंध में 964, खैबर पख्तूनख्वा में 773, बलूचिस्तान में 99, इस्लामाबाद में 97 और गिलगित बल्तिस्तान में 18 मरीज जाम बहक हुए। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 1,65,062 तक पहुँच गई है। पंजाब में 61,678 और सिंध में 62,269 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना से जाम बहक 73% अफराद पहले से मुख्तलिफ दायमी बीमारियों का शिकार थे। कोरोना से जाम बहक अफराद में 74% अफराद की उम्र 50 साल से जायद है। आलमी सतह पर वायरस से अमवात की शरह 5.37 जबकि पाकिस्तान में 1.93% है। कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स पर जानलेवा हमले जारी हैं। फैसलाबाद में डॉक्टर कमर खलील कोरोना के बायस शहीद हो गए। सरगोधा में भी 2 डॉक्टर्स कोरोना के बाद शहीद हो गए। दूसरी जानिब कोरोना वायरस से पंजाब पुलिस का एक और जवान शहीद हो गया, जिससे शहीद होने वाले एहलकारों की तादाद 10 हो गई है। 2 दिन में पंजाब पुलिस के मजीद 104 एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। कोरोना वायरस के फ्रंट लाइन वॉरियर्स पर जानलेवा हमले जारी हैं। फैसलाबाद में डॉक्टर कमर खलील कोरोना के बाद शहीद हो गए, जबकि सरगोधा में भी 2 डॉक्टर्स कोरोना के बायस शहीद हो गए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि PIA तैयारा हादसे के मुतासरीन को अदायगी का मामला। मुतासरीन को पहले मरहले में 6 माह का किराया अदा किया जाएगा। दूसरे मरहले में मकानात की तामीर और मुरम्मत के लिए तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अदायगी की जाएगी। 21 मकानात के मुतासरीन को 6 माह के किराए की मद में 21 जून को चेक तकसीम किए जाएंगे। आपको अपडेट दे रहे हैं PIA तैयारा हादसे के मुतासरीन को अदायगी के मामले में मुतासरीन को पहले मरहले में 6 महीने का किराया अदा किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में मकानात की तामीर और मुरम्मत के लिए तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अदायगी की जाएगी। 21 मकानात के मुतासरीन को 6 माह के किराए की मद में 21 जून को चेक्स तकसीम किए जाएंगे। कराची में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 2 लड़कियों को रात के वक्त हॉस्टल से निकालने पर 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। फीस ना देने पर 3 दिन पहले 2 तालिबात को हॉस्टल से निकाल दिया गया था। कराची में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया एक्शन में आ गई। 2 लड़कियों को रात के वक्त हॉस्टल से निकालने पर कार्रवाई करते हुए 3 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए। रजिस्ट्रार डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एसोसिएट प्रोफेसर पैथोलॉजी को चीफ वार्डन गर्ल्स हॉस्टल ओजा कैंपस की इजाफी जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया गया। वार्डन गर्ल्स हॉस्टल साइमा फवाद, लेडी सिक्योरिटी गार्ड रजिया बीबी और कायनात बीबी को मुअत्तल कर दिया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी ने गर्ल्स हॉस्टल वाक़े की इंक्वायरी के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी थी, जिसने 24 घंटे में रिपोर्ट पेश की, जिस पर इंतजामिया ने कार्रवाई की। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से वाक़े का नोटिस लेने पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल मोहम्मद अली गोपांग को तहकीकात की हिदायत की गई थी। गर्ल्स हॉस्टल में फीस न देने पर 2 तालिबात को रात के वक्त हॉस्टल से निकाल दिया गया था। सूरज ग्रहण 21 जून को होगा। सूरज ग्रहण इंडिया, चीन और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक में देखा जा सकेगा। इसी हवाले से मानिए शकील की रिपोर्ट देखिए। 21 जून को होगा दिन में रात का समा। इतवार के दिन होगा साल 2020 का पहला सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण अफ्रीका, कांगो, इथोपिया, इंडिया, चीन और पाकिस्तान समेत कई ममालिक में देखा जाएगा। दुनिया भर के कई ममालिक में एनुलर सोलर इक्लिप्स होगा, जिसमें सूरज के बाहरी हिस्से पर रिंग फायर नजर आएगा। पाकिस्तान के 9 शहरों में सूरज ग्रहण होगा, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद, गवादर और सक्खर शामिल हैं। ये एनुलर सोलर इक्लिप्स है, गोया रिंग ऑफ फायर की सूरत में नजर आता है, लेकिन ये दुनिया के मखसूस शहर में जो है ये रिंग ऑफ फायर देखा जा सकता है और ज़्यादातर इलाकों में जुज़वी सूरज ग्रहण नजर आएगा। माहिर फल्किया डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक सूरज को बराह रास्त देखना इंसानी आँख के लिए मुज़र है। साइंस के मुताबिक आँखों के अलावा सूरज ग्रहण के इंसानी सेहत पर और कोई असरात मुरतब नहीं होते। पाकिस्तान में सबसे पहले सूरज ग्रहण का आगाज 9:20 पर गवादर में होगा और कराची में 9:26 पर सूरज को ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। 12:46 पर इख्तिताम हो जाएगा। पाकिस्तान भर में सूरज ग्रहण का उरूज 11 बजे देखा जा सकेगा। कैमरामैन इमरान यामीन के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। हुकूमत ने $1.5 अरब का मजीद कर्ज ले लिया है। गैर मुल्की मालियाती इदारों से मुआहदों में खुद वजीर आज़म इमरान खान भी मौजूद थे। वजीर आज़म ने इस बारे में ट्वीट किया और बताया कि
मजीद कर्ज लिया गया है। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से $1.5 अरब का मुआहदा किया गया है। हुकूमत ने $1.5 अरब का मजीद कर्ज लिया है। गैर मुल्की मालियाती इदारों से मुआहदे में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने ट्वीट के ज़रिए यह पैगाम दिया, कौम को बताया कि वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से $1.5 अरब का मुआहदा किया गया है। ये $1.5 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे। ADB कराची रैपिड बस के लिए $23 करोड़ 50 लाख फराहम करेगा। एलामिये में ये भी बताया गया है। और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 28 पैसे महंगा होने के बाद $166.63 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत $167.20 हो गई। ताहम यूरो और बरतानवी पाउंड की कीमत में कदरे कमी देखी गई है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 28 पैसे महंगा होने के बाद $166.63 का हो गया है। और बजट की बात करें तो सिंध के बाद गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत बाजी ले गई। नून लीग की हुकूमत ने अपने आखिरी बजट में सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की सिफारिश की है। स्केल 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 15% एडहॉक रिलीफ की तजवीज़ दी गई है, जबकि स्केल 17 और ऊपर के मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 10% इजाफे की सिफारिश की गई है। बजट में कोरोना से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। तालीम के लिए 1 अरब 33 करोड़ 52 लाख और सेहत के शोबे के लिए 1 अरब 27 करोड़ 59 लाख रुपए रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने भी इजाफा कर दिया है। नून लीग ने अपने आखिरी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की सिफारिश की है। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 923 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया। तरक्याती प्रोग्राम का हजम 3 खरब 17 अरब 8 अरब करोड़ से ज़ायद, जबकि MTI अस्पतालों के लिए 36 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई बजट में तालीम के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि सयाहत के फ़रोग पर 1 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 24 अरब रुपए कोरोना एमरजेंसी के लिए रखे गए हैं। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा ने बजट को झूठ का पलंदा करार दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा माली साल का 923 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया, जबकि तरक्याती प्रोग्राम का हजम 3 खरब 17 अरब 8 करोड़ से ज़ायद, जबकि MTI अस्पतालों के लिए 36 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई बजट में तालीम के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि सयाहत के फ़रोग पर 1 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कराची के इलाके सिरजानी नॉर्दर्न बाईपास पर पुलिस मुकाबले में एक अहलकार शहीद हो गया। बैकअप के लिए जाने वाली पुलिस मोबाइल भी उलटने से एक सब इंस्पेक्टर शहीद, जबकि खातून SHO समेत 3 अहलकार जख्मी हो गए। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, बताएगा क्या वाक़या है ये? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस हवाले से हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है और उनका कहना है कि सरजानी नॉर्दर्न बाईपास पर पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें पुलिस एहलकार इरफान जो है वो डाकुओं की फायरिंग से शहीद हो गए, जबकि बैकअप पर पहुंचने वाली पुलिस मोबाइल जो है वो उलट गई, जिससे सब इंस्पेक्टर गुलाम मोहम्मद भी शहीद हो गए, जबकि SHO समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए आबादी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से पुलिस के आला अफसरान अस्पताल पहुंच चुके हैं। वाक़े की मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 136 अफराद जान से गए। मजमूई तादाद 3229 हो गई है। 4944 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 1265 अमवात हो चुकी। मरीजों की तादाद 1,65,062 तक पहुंच गई है। इसी हवाले से सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कोरोना थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने नए आदादोशुमार जारी कर दिए। वायरस से एक रोज में मजीद 136 अफराद चल बसे, जबकि 4944 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 1265 अमवात हो चुकी हैं। सिंध में 964, खैबर पख्तूनख्वा में 773, बलूचिस्तान में 99, इस्लामाबाद में 97 और गिलगित बल्तिस्तान में 18 मरीज जाम बहक हुए। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद
1,65,062 तक पहुंच गई है। पंजाब में 61,678 और सिंध में 62,269 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना से जाम बहक 73% अफराद पहले से मुख्तलिफ दायमी बीमारियों का शिकार थे। कोरोना से जाम बहक अफराद में 74% अफराद की उम्र 50 साल से जायद है। आलमी सतह पर वायरस से अमवात की शरह 5.37 जबकि पाकिस्तान में 1.93% है। कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स पर जानलेवा हमले जारी हैं। फैसलाबाद में डॉक्टर कमर खलील कोरोना के बायस शहीद हो गए। सरगोधा में भी 2 डॉक्टर्स कोरोना के बाद शहीद हो गए। दूसरी जानिब कोरोना वायरस से पंजाब पुलिस का एक और जवान शहीद हो गया, जिससे शहीद होने वाले एहलकारों की तादाद 10 हो गई है। 2 दिन में पंजाब पुलिस के मजीद 104 एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। कोरोना वायरस के फ्रंटलाइन वॉरियर्स पर जानलेवा हमले जारी हैं। फैसलाबाद में डॉक्टर कमर खलील कोरोना के बाद शहीद हो गए, जबकि सरगोधा में भी 2 डॉक्टर्स कोरोना के बायस शहीद हो गए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि PIA तैयारा हादसे के मुतासरीन को अदायगी का मामला। मुतासरीन को पहले मरहले में 6 माह का किराया अदा किया जाएगा। दूसरे मरहले में मकानात की तामीर और मुरम्मत के लिए तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अदायगी की जाएगी। 21 मकानात के मुतासरीन को 6 माह के किराए की मद में 21 जून को चेक तकसीम किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं PIA तैयारा हादसे के मुतासरीन को अदायगी के मामले में मुतासरीन को पहले मरहले में 6 महीने का किराया अदा किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में मकानात की तामीर और मुरम्मत के लिए तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अदायगी की जाएगी। 21 मकानात के मुतासरीन को 6 माह के किराए की मद में 21 जून को चेक्स तकसीम किए जाएंगे। कराची में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 2 लड़कियों को रात के वक्त हॉस्टल से निकालने पर 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। फीस ना देने पर 3 दिन पहले 2 तालिबात को हॉस्टल से निकाल दिया गया था। कराची में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया एक्शन में आ गई। 2 लड़कियों को रात के वक्त हॉस्टल से निकालने पर कार्रवाई करते हुए 3 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए। रजिस्ट्रार डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एसोसिएट प्रोफेसर पैथोलॉजी को चीफ वार्डन गर्ल्स हॉस्टल ओजा कैंपस की इजाफी जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया गया। वार्डन गर्ल्स हॉस्टल साइमा फवाद, लेडी सिक्योरिटी गार्ड रजिया बीबी और कायनात बीबी को मुअत्तल कर दिया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी ने गर्ल्स हॉस्टल वाकये की इंक्वायरी के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी थी, जिसने 24 घंटे में रिपोर्ट पेश की, जिस पर इंतजामिया ने कार्रवाई की। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से वाकये का नोटिस लेने पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल मोहम्मद अली गोपांग को तहकीकात की हिदायत की गई थी। गर्ल्स हॉस्टल में फीस न देने पर 2 तालिबात को रात के वक्त हॉस्टल से निकाल दिया गया था। सूरज ग्रहण 21 जून को होगा। सूरज ग्रहण इंडिया, चीन और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक में देखा जा सकेगा। इसी हवाले से मानिए शकील की रिपोर्ट देखिए। 21 जून को होगा दिन में रात का समा। इतवार के दिन होगा साल 2020 का पहला सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण अफ्रीका, कांगो, इथोपिया, इंडिया, चीन और पाकिस्तान समेत कई ममालिक में देखा जाएगा। दुनिया भर के कई ममालिक में एनुलर सोलर इक्लिप्स होगा, जिसमें सूरज के बाहरी हिस्से पर रिंग फायर नजर आएगा। पाकिस्तान के 9 शहरों में सूरज ग्रहण होगा, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद, गवादर और सक्खर शामिल हैं। ये एनुलर सोलर इक्लिप्स है, गोया रिंग ऑफ फायर की सूरत में नज़र आता है, लेकिन ये दुनिया के मखसूस शहर में जो है ये रिंग ऑफ फायर देखा जा सकता है और ज़्यादातर इलाकों में जुज़वी सूरज ग्रहण नजर आएगा। माहिर फल्किया डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक सूरज को बराह रास्त देखना इंसानी आँख के लिए मुज़र है। साइंस के मुताबिक आँखों के अलावा सूरज ग्रहण के इंसानी सेहत पर और कोई असरात मुरतब नहीं होते। पाकिस्तान में सबसे पहले सूरज ग्रहण का आगाज 9:20 पर गवादर में होगा और कराची में 9:26 पर सूरज को ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। 12:46 पर इख्तिताम हो जाएगा। पाकिस्तान भर में सूरज ग्रहण का उरूज 11 बजे देखा जा सकेगा। कैमरामैन इमरान यामीन के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची।